जय हिंद साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मां अर्जुन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के ध्यान में रखते हुए लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में छपेंगे। ठीक है, आप पूरी शिद्दत के साथ पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दी जाएगी। ये वीडियो पार्ट 8 होंगे, यानी 8 होंगे। इसके पहले 7 लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अब जाकर देख सकते हैं मां अर्जुन चैनल पे। ठीक है, पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता थे जो अपनी सेना बनाकर राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित किया। सन 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तथा काउंट काबूर से भेंट होने के बाद इस योजना को त्याग दिया और गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के हवाले कर दिया और अपना जीवन आम जनता की तरह जीने लगी। इन देखा जाए तो गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता थे जो पेशे से नाविक थे। उन्होंने एक सेना बनाई जिस सेना का नाम था लाल कुर्ती, और उस सेना को बनाकर इन्होंने राजवंश को हरा दिया और हराकर इटली में 2 जगह नेपल्स और सिसिली को जीतकर अपना वहाँ पे सत्ता स्थापित कर ली। उसके बाद जो इटली की राजधानी रोम था, उस रोम पर आक्रमण करने के लिए 1862 में योजना बनाया। लेकिन योजना बनाने के दौरान जब ये जा रहे थे, तब तक रास्ते में इनसे काउंट काबूर से मुलाकात हो गया। काउंट काबूर से मुलाकात होने के बाद काउंट काबूर ने इस योजना का घोर विरोध किया और यह विरोध किया, तब जाकर गैरीबाल्डी को अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करना प्लान जो किया था वो छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या हुआ कि जो इटली और नेपल्स जो जीत कर रखा था, इटली का जो हिस्सा था नेपल्स और सिसिली इटली का जो हिस्सा था, इस दोनों को इन्होंने फ्री में काउंट काबूर को जो दे दिया, फ्री में काउंट काबूर को दे दिया और उसके बाद पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी और अपना जीवन आम जनता के भांति जीने लगे। ऐसे थे गैरीबाल्डी, बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये पेशे से नाविक थे, याद रखेंगे। और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनती है, बस यही बनेगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। गैरीबाल्डी देखा जाए तो इटली के 2 हिस्सा को जीता था, नेपल्स और सिसिली, और उस समय वहाँ के शासक थे विक्टर इमैनुअल, ये भी बात याद रखेंगे। और गैरीबाल्डी की जीवनी किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था, तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय ने, ये भी बात याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, 2 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था कि उन्होंने अपनी पुस्तक में पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। और उस किस किताब में बताया था, तो एक किताब के नाम याद रखेंगे, पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो कह देंगे दादा भाई नौरोजी है। या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस पुस्तक में की गई थी, तो इस पुस्तक का नाम रख देंगे। तीसरा क्वेश्चन जानेंगे, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान एवं गुजरात में है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखेंगे, जलोढ़ मृदा के लिए सबसे उपयोगी यही होता है। और जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कपास के आप नाम सुने होंगे। कपास मृदा को जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। कपास की भी खेती अपार मात्रा में की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछी जा सकती है खादर बांगर में अंतर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दबाव समूह क्या है।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा। दबाव समूह। समाज में विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। ये व्यक्ति के ऐसे समुदाय या संगठन होता है जिनका हित एक समान होता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक समूह, कृषक तथा शिक्षक संघ आदि। यानी दबाव समूह का परिभाषा आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दबाव समूह में समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने हित के काम करवाने के लिए किसी नेता पर या किसी व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, यानी प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डालकर अपना काम करवाते हैं, उसको भी दबाव समूह कहते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि आप किसी की मदद करने के लिए नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई दबाव डालकर काम करवाता है, यानी इसमें आदमी स्वतंत्र नहीं हो पाता है, मतलब प्रेशर में किसी के दबाव में आकर काम करना होता है, उसी को दबाव समूह कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अस्तरंजन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। उत्तर होगा, रंगीन मानचित्रों में रंगों के विभिन्न अभावों के द्वारा उच्चवाच प्रदर्शन का एक मानचित्र निश्चय किया गया है। हल्टर एवं दीवारों की मानचित्रों में इस विधि का उपयोग अपने अवश्य देखा होगा, उसी को अस्तरंजन कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। तो नगदी फसल वहाँ पे लिखेंगे कि नगदी फसल और रोपण फसल में निम्नलिखित अंतर है। नगदी फसल लिखकर डैश देंगे, एक हिस्सा में नगदी फसल लिख लेंगे और दूसरा हिस्सा में रोपण फसल। नगदी फसल में कहेंगे ऐसा फसल जिसमें फसलों का उत्पादन बेचने के उद्देश्य की जाती है, उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तंबाकू हो गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रोपण फसल। ऐसे फसल जो बृहद पैमाने पर अत्यधिक पूंजी का विनियोग कर बड़े यंत्रों माध्यम से की जाती है, उसे हम रोपण फसल कहते हैं। जैसे आपके रोपण फसल में धान नहीं आएंगे, धान आपके नहीं आ सकते, यहाँ पे गलती बताया गया है। रोपण फसल में गन्ना आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, चाय आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना होती है। मैं यहाँ पे आपको मतलब 95% यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आप प्लीज़ अपना एक बार इस पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। ये प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। पहला प्रश्न है, जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आ सकता है दीर्घ में 4 नंबर के लेकर। और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और 3 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम के कार्य की पर चर्चा करें। आपका ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये भी दीर्घ में आ जाएगा। और 4 में है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। ये चारों प्रश्न पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये चारों में से एक छपना तय होता है, और आपकी तकदीर खराब होगी तो मैं उसका नहीं बता सकता हूँ। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे ख्याल से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंटरमीडिएट परीक्षा जो हुआ था आर्ट्स में, उसमें 7 फेर वाली सीरीज ने अपना चेहरा दिखाया था। इस सीरीज का भी नाम है 7 फेर वाली सीरीज। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, आप आकर देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया है 7 फेर वाली सीरीज, देखिए यहाँ पे, हाँ या ना। तो आप पूरे भरोसा के साथ पढ़िए, एक दिन आपको एकदम सफलता मिलेगी इस चैनल पर। इस चैनल आपका भरोसामंद चैनल है। ये बहुत ही क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम करके बताई जाती है और बहुत ही सोच समझ कर क्वेश्चन पेश की जाती है। धन्यवाद। फिर आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।